3 दिसंबर 1971 रात के लगभग 7:30 बजे दिल्ली के साउथ ब्लॉक की एक खिड़की में हल्की सी रोशनी जल रही थी। बाहर सन्नाटा था, लेकिन उस कमरे के अंदर हवा तक तनाव से भारी हो चुकी थी। टेबल पर फैला था पूर्वी पाकिस्तान का नक्शा, लाल, नीली और काली स्याही से बने निशान और एक छोटा सा कागज जिस पर लिखा था सिग्नल कंफर्म्ड। लेकिन क्या सच में सब कुछ कंफर्म था? उस कागज पर भरोसा करना मतलब था हजारों भारतीय सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश देना, और अगर वो सिग्नल गलत हुआ तो पूरा युद्ध पलट सकता था। 1971 का साल दक्षिण एशिया बारूद के ढेर पर बैठा था। मार्च में ऑपरेशन सर्चलाइट के बाद पूर्वी पाकिस्तान में हालात नरक बन चुके थे। लाखों शरणार्थी भारत की सीमा पार कर चुके थे। भारत पर मानवीय और सामरिक दोनों दबाव थे, लेकिन खुला युद्ध अब भी शुरू नहीं हुआ था। इसी दौरान एक खामोश युद्ध शुरू हो चुका था। पर्दे के पीछे भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ, जिसे बने अब भी ज्यादा समय नहीं हुआ था, उसे एक असंभव सा काम सौंपा गया था। पूर्वी पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा गुप्त नेटवर्क खड़ा करना जो पाकिस्तान आर्मी की हर हरकत की खबर दे सके। रॉ के फील्ड ऑपरेटिव्स स्थानीय बंगाली संपर्कों और मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों के साथ मिलकर एक अदृश्य जाल बुन रहे थे। रेडियो ट्रांसमीटर, कोडेड मैसेज, नकली पहचान, रात के अंधेरे में सीमा पार करते एजेंट, हर कदम पर मौत मंडरा रही थी। ढाका, चिटगांव, खुलना, सिलहट, हर बड़े शहर में छोटे छोटे स्रोत सक्रिय किए गए। रेलवे क्लर्क, टेलीफोन ऑपरेटर, बंदरगाह कर्मचारी, यहां तक कि कुछ लोग पाकिस्तानी सैन्य कैंपों के आसपास काम कर रहे थे। हर सूचना सोने से कीमती थी। दिसंबर की शुरुआत में हालात तेजी से बदलने लगे। पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को भारत के एयरबेस पर हवाई हमला किया। अब युद्ध औपचारिक रूप से शुरू हो चुका था। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना को तेजी से आगे बढ़ना था। योजना साफ थी, लंबा युद्ध नहीं बल्कि बिजली की तरह हमला। ढाका तक जल्दी पहुंचना था ताकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव से पहले निर्णायक जीत मिल सके। लेकिन इस पूरी रणनीति की रीढ़ थी RAW का रियल टाइम इंटेलिजेंस नेटवर्क। हर रात कोडेड मैसेज सीमा पार आते। एनिमी बटालियन मूविंग टुवर्ड्स जसौर, ब्रिज माइंड नियर मेघना, एयर स्ट्रिप पार्शली डैमेज्ड। दिल्ली में बैठी टीम इन संकेतों को जोड़कर तस्वीर बना रही थी। पूर्वी कमान के जनरल्स उन सूचनाओं पर भरोसा करके सैनिकों की टुकड़ियां भेज रहे थे। शुरुआती दिनों में सब कुछ योजना के मुताबिक चला। भारतीय सेना ने कई जगह तेज बढ़त बनाई। पाकिस्तानी फौज बिखरी हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि खेल भारत के हाथ में है। फिर आया वो संदेश। 6 दिसंबर की रात एक गुप्त रेडियो ट्रांसमिशन इंटरसेप्ट हुआ। संदेश था, पाकिस्तानी 14th डिवीजन रिग्रुपिंग नियर तंगेल, हैवी आर्टिलरी सपोर्ट कंफर्म्ड। अगर यह सच था तो भारतीय पैराट्रूपर्स को जो ऑपरेशन सौंपा गया था वह सीधे दुश्मन की मजबूत तैयारी में फंस सकता था। हजारों जवान, खुला मैदान और सामने भारी तोपें। दिल्ली में सन्नाटा छा गया। क्या ऑपरेशन रोक दिया जाए, क्या देरी की जाए, या फिर यह दुश्मन की भ्रामक रणनीति है? रॉ के भीतर बहस छिड़ गई। कुछ अधिकारियों का कहना था कि स्रोत विश्वसनीय है। वही स्रोत पिछले कई हफ्तों से सटीक जानकारी दे रहा था। लेकिन कुछ को शक था। इतनी बड़ी तैनाती की खबर सिर्फ एक चैनल से आ रही थी। अन्य स्रोतों से पुष्टि नहीं हुई थी। समय बहुत कम था। फील्ड में सैनिक इंतजार कर रहे थे। हवा में पैरा ट्रूपर्स की उड़ान तय हो चुकी थी। पूर्वी कमान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अगर हम रुके तो मोमेंटम खो देंगे, अगर बढ़े तो शायद जाल में फंस जाए। यह सिर्फ एक सैन्य निर्णय नहीं था, यह भरोसे का फैसला था। क्या रॉ के नेटवर्क पर आंख बंद कर भरोसा किया जा सकता है? आखिरकार आधी रात के बाद निर्णय लिया गया। ऑपरेशन में हल्का संशोधन होगा, लेकिन मिशन रद्द नहीं किया जाएगा। अगली सुबह आसमान में भारतीय वायुसेना के विमानों की गड़गड़ाहट गूंजी। पैराट्रूपर्स ने छलांग लगाई। नीचे धुंध से ढका पूर्वी पाकिस्तान। कुछ मिनटों तक सब सामान्य रहा। फिर गोलियों की आवाज, लेकिन वह भारी तोपखाना नहीं जिसकी चेतावनी मिली। जमीन पर उतरे जवानों को सीमित प्रतिरोध मिला। पाकिस्तानी 14वीं डिवीजन वहां उस संख्या में मौजूद नहीं थी।
जैसा संदेश में कहा गया था। तो क्या वह सिग्नल गलत था, या फिर दुश्मन ने अंतिम समय पर अपनी पोजीशन बदली थी? जैसे जैसे भारतीय सेना आगे बढ़ी, एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। एक अन्य स्रोत से पता चला कि पाकिस्तानी यूनिट वास्तव में दूसरी दिशा में रीग्रुप कर रही थी, ढाका की सुरक्षा के लिए। इसका मतलब पहला सिग्नल या तो भ्रामक था, या फिर जानबूझकर भेजा गया गलत संदेश। दिल्ली में बैठे अधिकारी अब एक और डर से जूझ रहे थे, क्या उनके नेटवर्क में कोई डबल एजेंट घुस आया है? अगर एक सूचना गलत हो सकती है, तो बाकी कितनी सही हैं? युद्ध के बीच में यह शक सबसे खतरनाक हथियार बन सकता था। RAW के काउंटर इंटेलिजेंस सेल ने तुरंत जांच शुरू की। रेडियो फ्रीक्वेंसी, ट्रांसमिशन टाइमिंग, कोड पैटर्न, सबकी समीक्षा की गई। पता चला कि उस रात सिग्नल में हल्की सी गड़बड़ी थी। कोड का एक अक्षर बदला हुआ था। क्या यह ट्रांसमिशन के दौरान तकनीकी त्रुटि थी, या किसी ने जानबूझकर कोड में बदलाव किया? फील्ड एजेंट से संपर्क करने की कोशिश हुई, लेकिन जवाब नहीं मिला। 2 दिन बाद खबर आई, वह एजेंट लापता है। पूर्वी पाकिस्तान के एक छोटे कस्बे में उसकी आखिरी लोकेशन मिली थी। इसके बाद खामोशी। युद्ध तेजी से अपने चरम की ओर बढ़ रहा था। भारतीय सेना ने मेघना नदी पार की। ढाका की घेराबंदी लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन दिल्ली में बैठे कुछ लोग उस एक सिग्नल की गूंज से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। अगर उस रात ऑपरेशन पूरी तरह रोक दिया जाता, तो क्या युद्ध लंबा खिंचता? क्या अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप बढ़ जाता? क्या संयुक्त राष्ट्र का दबाव भारत को युद्ध विराम के लिए मजबूर कर देता? और अगर उस गलत सूचना पर पूरा भरोसा कर लिया जाता, तो क्या हजारों जवान खुले मैदान में फंस जाते? 16 दिसंबर 1971 ढाका के रेसकोर्स मैदान में पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल ने आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर किए। एक नया देश जन्मा, बांग्लादेश।